हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के इस चैनल पर। दोस्तों, एसएससी ने अभी एक नोटिस जारी करके ये बताया है कि अब वो नए मेथड नॉर्मलाइजेशन का अडॉप्ट करेंगे, जो कि उन्होंने 2 जून 2025 को पब्लिश किया था। पहले क्या करते थे और अब क्या करेंगे, वो उन्होंने एक नए नोटिस में जारी किया है। तो यहाँ पर आप नए नोटिस को नोटिस बोर्ड सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन न्यू मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन अडॉप्टेड बाई एसएससी। यहाँ पर आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिन्होंने इसमें बताया है कि पहले क्या होता था। 7 फरवरी 2019 के नोटिस के अनुसार हम नॉर्मलाइजेशन कुछ इस प्रकार से करते थे कि हम एवरेज स्कोर लेते थे सभी शिफ्ट का, जो कि टॉप स्कोर और एवरेज स्कोर्स होता था, है ना। और हम ये एज वेल एज हाउ मच स्कोर्स वेरी, कितना स्कोर वेरी कर रहा है हर एक शिफ्ट के बीच में, हम इसको कंसीडर करते थे। और हम कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया है उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करते थे। तो हाउ वेल अ कैंडिडेट परफॉर्म कंपेयर टू एवरीवन एल्स, नॉट जस्ट दोज इन हिज और हर ओन शिफ्ट। सिर्फ कैंडिडेट्स ने अपनी शिफ्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया है इसके आधार पर नहीं, बाकी सभी शिफ्ट में भी कैसा परफॉर्म किया है इसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता था। इस प्रोसेस में जो कैंडिडेट टफर शिफ्ट में आया उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं देखने को मिलता था और सभी के लिए फेयर चांस होता था। फेयर उनको कंपेयर किया जाता था कि ये नहीं कि कौन सा शिफ्ट टफ थी और कौन सा शिफ्ट इजी था। लेकिन इस इवेल्युएट करने के बाद कि नॉर्मलाइजेशन के इम्पैक्ट को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब नए प्रोसीजर को, नॉर्मलाइजेशन के नए प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लिया है, विच इज बेस्ड ऑन द इक्वी परसेंटाइल मेथड। अब इसकी डिटेल 2 जून 2025 के नोटिस में है। अब इन्होंने यहां पर बताया है कि इक्वी परसेंटाइल सिस्टम के आधार पर आप एडजस्ट करें स्कोर को यूजिंग द एवरेजेस एंड वेरिएशन, एवरेज और वेरिएशन के आधार पर एडजस्ट करें। इसके अलावा मतलब उसको जो पहले करते थे उसको छोड़कर अब क्या करेंगे, अब यहां पर रैंक या परसेंटाइल कैंडिडेट्स की हर एक शिफ्ट में कंसीडर की जाएगी। एज पर दिस सिस्टम, most important determinant of candidate's performance in her ranking with his her own shift, ये जो डिटर्मिनेंट होगा कि उसकी परफॉर्मेंस उसकी खुद की शिफ्ट के बजाय विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द परसेंटाइल स्कोर, मतलब अब उसकी खुद की जो शिफ्ट में जो स्कोर था उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स जिसने स्कोर बेटर किया है 80% ऑफ द एग्जामिनी से, मतलब 80% कैंडिडेट से बेटर किया है, उसके स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वन शिफ्ट विल बी मैच्ड टू द कैंडिडेट्स हु स्कोर बेटर देन 80% इन द अदर शिफ्ट, मतलब दूसरे शिफ्ट में भी किसी कैंडिडेट ने अगर 80% कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया होगा तो उसके स्कोर से मैच कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके स्कोर से मैच कर दिया जाएगा। by matching the candidates based on their relative positions in their own shift, this method creates a fair way to compare scores across different shift। ये मेथड एक फेयर वे होगा, है ना, फेयर वे होगा ताकि आप अलग अलग शिफ्ट के स्कोर से कंपेयर करो और डिफिकल्टी भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगी, है ना। इवन इफ द डिफिकल्टी वेरीज, डिफिकल्टी वेरी भी हो जाती है तब भी यहां पर इसको कंपेयर करना आसान हो जाएगा, इन्होंने कहा है, और कंपेयर करना एक फेयर वे हो जाएगा। Thus, the new method ensures that candidates जिसने certain problems face किया है relating to the content in one shift won't be, मतलब किसी एक शिफ्ट में अगर प्रॉब्लम किसी कंटेंट से रिलेटेड अगर उसने फेस किया है तो वो अनफेयर नहीं होगा, won't be unfairly ranked compared to the candidates in other shift, उसके साथ अनफेयर नहीं होगा। जो कैंडिडेट दूसरी शिफ्ट में था उसने अगर सेम प्रॉब्लम फेस नहीं की है तो उसके साथ ये अनफेयर नहीं होगा, ऐसा एसएससी का कहना है। फिर 5वें नंबर पे उसने कहा है कि कमीशन कंटिन्यू काम करेगा इंप्रूव करने के ऊपर, अपने सिस्टम को इंप्रूव करने के ऊपर। लेकिन अब ये जो 2 जून का नोटिस था, 2 जून के नोटिस पर भी आ जाते हैं। तो यहां पर कहा है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर फॉर एसएससी एग्जाम्स फ्रॉम जून 2025, जून 2025 से क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर एसएससी ने अडॉप्ट किया है। तो उन्होंने इस पूरे स्टेप को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, जो अभी मैंने कंपेयर करने की बात कही है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि मान लीजिए 6 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी ई एफ, और सबके द्वारा जो मार्क्स प्राप्त किए गए वो है एक्स ए एक्स बी एक्स सी और इसी प्रकार से वाई डी वाई ई वाई एफ। अब 6 कैंडिडेट्स में से 3 जो है वो एक शिफ्ट में आए, 3 दूसरे शिफ्ट में आए, तो 6 ए बी सी शिफ्ट 1 में आए और डी ई एफ शिफ्ट 2 में आए। तो इनके जो प्राप्त नंबर है वो है एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक शिफ्ट से, वाई डी वाई ई और वाई एफ दूसरे शिफ्ट से। अब यहाँ पे एबीसी के लिए परसेंटाइल स्कोर इन्होंने बता दिया है कि परसेंटाइल स्कोर्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द टोटलिटी ऑफ द मार्क्स
ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स अपीयरिंग शिफ्ट 1, जो कैंडिडेट शिफ्ट 1 में अपीयर हो रहे हैं उसके आधार पे परसेंटाइल ABC का कैलकुलेट कर लिया गया है, और इसी प्रकार से बी शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में भी कैलकुलेट कर लिया गया है। तो उनकी जो परसेंटाइल है वो है PA PB PC PD PE PF। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने देखिए इन्होंने शिफ्ट 1 के परसेंटाइल और शिफ्ट 2 के परसेंटाइल अलग कर दिए। अब इन्होंने क्या किया है, मैच कर दिया है। मतलब यहां पे क्या किया है, मतलब दोनों कैंडिडेट्स, मान लीजिए कि PA मैच कर जाता है PE के साथ ना, PE मैच कर जाता है PE के साथ, PB मैच कर जाता है PD के साथ, PC मैच कर जाता है PF के साथ। तो इस आधार पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सेट कर दिया है। अब नीचे आ जाइए, यहां पर देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे PE जो परसेंटाइल है वो सबसे अच्छा है पहली शिफ्ट में, सॉरी दूसरी शिफ्ट में किसी का, तो PE परसेंटाइल को कंपेयर मैच कर दिया PF के साथ, PE को मैच कर दिया PF के साथ, ठीक है। और PE से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, तो मैच करने के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया PE, फिर PA उससे कम परसेंटाइल पहले शिफ्ट वाले कैंडिडेट का है, फिर उससे कम परसेंटाइल पहले शिफ्ट के ही तीसरे कैंडिडेट का है। फिर इसी आधार पर दूसरे में भी मैच कर दिया है, PF परसेंटाइल जो है वो दूसरी शिफ्ट के किसी कैंडिडेट का है, उससे कम PB का है, उससे कम PD का है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया है इन्होंने, कैंडिडेट को कुछ कैंडिडेट C फ्रॉम शिफ्ट 1 एंड कैंडिडेट्स F फ्रॉम शिफ्ट 2 हैव द सेम परसेंटाइल, मतलब जो शिफ्ट 1 में C का था वही शिफ्ट 2 में F का था, तो इस आधार पे उन्होंने क्या किया है, सेम परसेंटाइल था तो उन्होंने सेट कर दिया। रेलेवेंट एंट्रीज अंडर रॉ स्कोर S1, मतलब जो रॉ स्कोर शिफ्ट 1 का था उसके एंट्री के आधार पर, और जो रॉ स्कोर शिफ्ट 2 का था उसके एंट्रीज के आधार पर एक्चुअल रॉ स्कोर XC और YF हैं रिस्पेक्टिवली। फिर कैंडिडेट्स A और B जो शिफ्ट 1 में अपीयर हो रहे हैं वो ब्लैंक एंट्री हो जाती है उनकी कॉलम में, जो शिफ्ट 2 में रॉ स्कोर लेकर आते हैं, क्योंकि A और B शिफ्ट 1 के थे, as there is no corresponding candidates having exactly the same percentile from shift 2। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा एक मेथड इन्होंने बताया है कि हम कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक इंटरपोलेटेड स्कोर बनाया है ना, इंटरपोलेटेड स्कोर में x1 प्लस x2 माइनस x1 किया, डिवाइडेड बाय p2 माइनस p1 इंटू p इन ब्रैकेट ऑफ p माइनस p1 किया, ठीक है। परसेंटाइल, कॉमन परसेंटाइल निकाली है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद इन्होंने इल्यूस्ट्रेट क्या किया कि ये कुछ टेबल बताया इन्होंने कि एट द एंड ऑफ दिस स्टेप table in the earlier illustrative example would look like the following, where the entries in red indicates the addition or output at the end of this step, क्या निकल कर आएगा आउटपुट। फिर कैलकुलेट किया ऑफ द नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर का और नॉर्मलाइज स्कोर का कैलकुलेशन किया है ओके। फिर उसके बाद इन्होंने इल्यूस्ट्रेशन कंटिन्यूड में ये बताया कि अगेन एक नॉर्मलाइज स्कोर निकल कर आया सभी कैंडिडेट्स का, जो इस तरीके से एवरेज निकल कर आएगा XC प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, XA प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो पूरी एक मैथमेटिक्स जो है वो समझाई है। और हालांकि जो अभी नया नोटिस है उसमें इन्होंने ये बताया है सीधा कि हम एक शिफ्ट के 80%, मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, तो एक शिफ्ट में 80% कैंडिडेट से जिसने बेहतर परफॉर्म किया है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट एक्स ने परफॉर्म किया है, दूसरी शिफ्ट से किसी ने 80% कैंडिडेट से बेहतर परफॉर्म किया है, तो हम x को y से कंपेयर कर देंगे, मैच कर देंगे, x कैंडिडेट को y कैंडिडेट से मैच कर देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, फिर हम परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद हम बहुत सारा जो है वो कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जो है इसमें कुछ मेथड्स अपनाएंगे और मेथड्स अपनाकर हम जो है नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सो वॉट एवर विल बी द प्रोसीजर इज, जो भी प्रोसीजर है नॉर्मलाइज्ड स्कोर को कैलकुलेट करने का वो अब चेंज हो गया है कुल मिलाकर। और इससे कैंडिडेट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा वो तो अभी हो रहे एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर जो अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं इस एग्जामिनेशन में अगर किसी कैंडिडेट का जो है मार्क्स पता चलता है, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर में कैंडिडेट्स को क्या फायदा मिलने वाला है। अभी आने वाले रिजल्ट से पता चलेगा, अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसके में से किसी का रिजल्ट अगर पब्लिश हो जाता है तो आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी लोग अगर हमारे अड्डा 24/7 से प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी जेईई 2026 के लिए, आरआरबी जेईई 2025 के लिए, या आने वाले किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप अड्डा 24/7 पर चल रहे बैचेस के थ्रू जो है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज से आपको एजीई एग्जाम्स पर जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के महापैक सेक्शन पर जाना है,
महापैक्स में इस समय हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। 3099 का महापैक सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपए में मिलेगा अगर आप कूपन कोड Y1022 इस्तेमाल करते हैं तो। सो Y1022 से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो यहां पर एंटर करना है आपको Y1022 एंड आपको मिलेगा ये डिस्काउंट जो कि प्राइस हो जाएगा 2600 रुपए, प्लस अगर आपने ऐप डाउनलोड किया होगा तो कॉइन्स भी मिलेंगे। सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन सिर्फ एक जगह पर की जा सकती है। फटाफट से जाइए और एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।